उसके बाद भाई जो आज अपना होगा इसमें जो लिली बुक के हैं भाई, जिसमें कलर और जीडी दोनों के लिए प्रैक्टिस पेपर दे रखे हैं, वो आप सोल्व करेंगे। पहली बात यह कि इस बे में मत रही हो कि यो कलर का तो मारा ना हो भाई इतना बड़ा लेवल का, कितनी नॉर्मल क्वेश्चन है थारा वाले हैं, उसका यो प्रैक्टिस है थारा जाकर 30वां रिपीट हो जाए, ठीक है। तो जरूर ये वीडियो देखनी है भाई। दूसरी बात, अगर ये वीडियो कर ली 50 ये होंगे, 50 ये होंगे, अगर 100 प्रैक्टिस सेट है प्लस में और भी कुछ प्रैक्टिस सेट कराएंगे पर ये कर ली तो एज इट इज सवाल मिलने की पूरी संभावना है कि भाई वो उसका यह रकम मिल जाए। ये तो 5-7 सवाल तो पक्के मिल जाएंगे भाई, ठीक है। अगर 15 सवाल आवे हैं तो उनमें तो भाई जीडी में 5-6 सवाल तो मिल ही मिलेंगे, ठीक है। सवाल है भाई, पहला सवाल इसमें 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में tan फाई ला ले थीटा ले उसका स्क्वायर, प्लस में 1 माइनस में कोट थीटा और उसका स्क्वायर भाई, ठीक है। यो को है। उसके बाद में कोई इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, आपने 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है सिकेंड थीटा माइनस में कोसिकेंड थीटा का स्क्वायर भाई। दूसरा ऑप्शन दिया है भाई सिकेंड थीटा प्लस में कोसिकेंड थीटा का स्क्वायर भाई। तीसरा ऑप्शन दिया है tan थीटा प्लस में कोट थीटा का स्क्वायर, कोट थीटा भाई, बस एज इट इज। और चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो देखो भाई जब अगर आप इसमें आसान बनाना चाहो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें बिल्कुल आसान बना सका भाई, कुछ भी नहीं। थीटा की वैल्यू जो था याद हो वो पुट कर दो। मेरा याद है कि tan 45 एक हुआ है, कोट 45 भी एक हुआ, तो टेक दो भाई 1 माइनस में थीटा की वैल्यू 45 डिग्री ली तो tan 45 की वैल्यू 1 भाई, क्योंकि थीटा जगह 45 टेकेंगे तो tan 45 की वैल्यू 1 उसका स्क्वायर, प्लस में 1 माइनस में कोट 45 की वैल्यू भी 1 हुआ है भाई, तो इसका स्क्वायर 1 में टेक गया 0 का स्क्वायर 0 भाई, प्लस में 1 में टेक गया 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 यानी कि 0 भाई। थीटा की वैल्यू 45 टेके तो अपनी पूरी इक्वेशन क्या बनेगी 0 बनेगी। तो न्यू आप ऑप्शन में थीटा की वैल्यू 45 टेक देंगे भाई, जो सा ऑप्शन में थीटा की वैल्यू 45 तो 0 बन जाएगा सब, क्यों वो अपना आंसर हो जाएगा भाई। जिस तरह सिकेंड थीटा सिकेंड 45 की बात करें तो ये होगा √2 भाई, माइनस में कोसिकेंड 45 की वैल्यू √2 है, इसका स्क्वायर कराएंगे भाई। √2 में √2 गया 0 भाई, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। यहाँ भी अपना 0 आ गया था, इस ऑप्शन में भी 0 आ गया, तो ये अपना आंसर हो गया भाई, ठीक है। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। और कोई थीटा की वैल्यू पुट करोगे बस इन्फिनिटी वगैरह नहीं बननी चाहिए, तो भी अपना आंसर सेम आएगा भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बनेगी। उसके बाद ज्यादातर अगर tan थीटा या कोट थीटा दिखे तो ज्यादातर थीटा की वैल्यू ज्यादातर 45 लियो भाई। अगर साइन कोस वगैरह दिखा तो ज्यादातर 90 लेने की कोशिश करियो साइन में, और कोस में लेने की कोशिश करियो 0 भाई, ठीक है। बाकी नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। अगर नॉर्मल करोगे तो यो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे, उसके बाद यह चीज आ जाएगी भाई कि कुछ बनेगी। या फिर नॉर्मल करोगे सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हुआ है भाई, उससे भी आप इसमें सोल्व कर सके। पर इससे जो आसान है भाई, कोई दिक्कत इसमें हो बनेगी, ठीक है। उसके बाद जो अगला सवाल है भाई अपने 3 वो दिया है सवाल नंबर 2 है भाई, x को 6 से गुणा करने पर और यार ये देखेंगे x को 6 से गुणा करते और 9 घटाते हैं तथा x को 4 से गुणा करते हैं और 11 पता नहीं क्या भाई जोड़ते हैं या घटाते हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो दोनों संख्याएं बराबर होती हैं तो निबुझ संख्या क्या होगी भाई, बेरा नहीं भाई क्या है। बाकी बताऊं, अगर x को 6 से गुणा करते हैं, कोई संख्या x 6 से गुणा करा तो क्या हो गया 6x, और उसमें से क्या घटाते हैं भाई 9 घटाते हैं, 6x माइनस कर दिया 9, और इस संख्या को 4 से गुणा करते हैं यानी कि 4x भाई, और 11 पहले घटाते लिख दिया हूं भाई, 11 जो घटाते हैं तो ये संख्या बराबर हो, यानी कि इस तरह संख्या बराबर होगा भाई। इस साइड ले आएंगे 6x में तो 4x गया तो कितना बच गया भाई 2x, उस साइड ले जाएंगे माइनस 11 में तो प्लस का 9 गया तो बच गया भाई माइनस का 2, 2x बराबर माइनस 2 का, तो x की वैल्यू हट तो माइनस 1 आवा है, पर माइनस 1 ऑप्शन में दे रखे तो उसका इसमें 11 जोड़ते हैं लिख रखे हो भाई, जोड़ते हैं उसका है तो ये हो जाएगा। अगर कोई संख्या x है उसमें 6 तक गुणा करा 6x, और उसमें 9 घटावा 6x माइनस 9, और उससे संख्या ने 4 तक गुणा करा, यानी क्या कोई संख्या x थी शुरू में अपन 6 तक गुणा करी 6x, उसमें तो 9 घटा दी 6x माइनस 9 हो गया भाई।
फिर यह संख्या x है जो 4 तक गुणा करी 4x, और उसमें कितना जोड़ दिया, प्लस में 11 जोड़ दिया, तो ये चीज बराबर आई भाई, तो अपन बराबर पुट कर दी। क्योंकि अगर 6x उस साइड माइनस का, उस साइड प्लस का 4x है, तो इस साइड आकर माइनस का 4x भाई बराबर है 11, इस साइड माइनस का 9, तो उस साइड जाकर प्लस का 9, 6x में 4x का 2x बराबर है 11, 9 20 का भाई, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 20/2 यानी कि 10, x की वैल्यू फिर 10 आएगी, तो 10 अपना आंसर हो जाएगा भाई जो ऑप्शन में दे रखा है। इसका मतलब ये याद है 11 जोड़ते हैं दे रखा है, ठीक है। उसके बाद जो अगला सवाल है अपना दो रहा है, अगला सवाल क्या दिया है, tan 65 डिग्री माइनस में कोट 25 डिग्री, tan 65 डिग्री माइनस में कोट 25 डिग्री में, tan 65 डिग्री माइनस में कोट 25 डिग्री की वैल्यू बताना है, कुछ भी नहीं भाई, tan 65 डिग्री माइनस में इनके लिख कहां भाई, कोट 90 माइनस 65, 90 में 65 हटाओगे 25 से बचेगा भाई, तो tan 65 डिग्री माइनस में कोट 90 माइनस थीटा क्या होगा भाई, कोट 90 माइनस थीटा, तो ये होगा tan थीटा यानी कि tan 65 डिग्री भाई, कोट 90। एक बात बताई थी ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक में, कोट 90 माइनस थीटा बराबर है tan थीटा, यह चीज है, अगर ना क्वेश्चन देखे तो ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में समाप्त कर रखी अपन अपना लेवल की, तो उसमें देख लियो। तो tan 65 में tan 65 गया तो कितना बच गया भाई, 0 अपना आंसर आ गया। ये फिर सीधा लॉजिक बताऊं, 5 और 5 10, 6 2 8 1 9, अगर इन दोनों का जोड़ 65 और 25 अगर यार 90 हो रहा हो और बीच में माइनस का निशान हो, तो 0 आंसर हमारा ये, अगर कुछ भी ना आंदा हो, और अगर आंदा हो तो इस तरह सोल्व करके देख लियो, ठीक है। अगला सवाल में न्यू भाग में अगर मान लिया चीज क्या था, tan 65 डिग्री डिवाइड बाई कोट 25 डिग्री, अगर इन दोनों का जोड़ 90 हो रहा है, 5 और 5 10, 6 2 8 दोनों, और ये भाग में है, तो एक आंसर हमारा ये हो भाई, बाकी आगे आगे देखेंगे। अगर मान लिया कोट 45 डिग्री, कोट 55 डिग्री और नीचे tan 35 डिग्री, ठीक है, तो एक ही आदत जमा में एक ही आदत, तो आंसर 2 हो जाता भाई। ऊपर नीचे है, अगर जोड़ 90 बन रहा है तो एक आंसर मारे, अगर जिसमें कुछ भी ना आंदा हो भाई, और अगर कुछ कुछ आंदा हो तो वो सोल्व करके देख सकते हैं। और ये माइनस में है और 90 जोड़ हो रहा है, तो 0 आंसर मारे भाई, ठीक है। अगला सवाल है भाई अपना 3, अगला सवाल जो दिया है वो क्या दिया भाई, वो दिया है के भाई पानी रहा भाई, आ गया, निको है साइन 50 डिग्री माइनस में साइन 70 डिग्री प्लस में साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री माइनस में साइन 70 डिग्री प्लस में साइन 10 डिग्री की वैल्यू क्या होगी भाई। ऑप्शन दिया आपने 3, एक बी ऑप्शन है सेकेंड थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा का स्क्वायर, सी ऑप्शन अपना दो रहा है 2 और डी ऑप्शन अपना दो रहा है 0, ठीक है। अगर यह चीज क्वेश्चन पढ़ी हो तो ठीक है, नहीं बाकी इस टाइप के क्वेश्चन पूछने की बहुत घट संभावना है, अगर बुझ जा रहा तो देख लो। इसमें फॉर्मूला ला रखा है भाई साइन सी प्लस डी, साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला क्या हो रहा है भाई, ये हो रहा है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। तो साइन 50 न 60 10 न ले रहा हूं भाई, या सी की वैल्यू है या डी की वैल्यू है, तो ये हो गया 2 साइन सी प्लस डी यानी कि 50 प्लस 10/2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2 यानी कि 50 माइनस 10/2, ठीक है, यही बात होगी भाई। तो यार 2 साइन 50 प्लस 10 कितना हो गया भाई 60/2 इंटू कोस 50 में 10 गए 40/2 भाई, तो 2 यार इन काटा कितना हो गया भाई 30 हो गया, तो ये हो गया 2 साइन 30 डिग्री, ये अर्थ काट दिया भाई 2 3 6 इंटू कोस 40/2, 40/2 करा तो ये हो गया 20, 2 दूनी 4 0 कोस 20 डिग्री, माइनस में यह चीज लिख दी साइन 70 डिग्री भाई, यह चीज मैंने एज इट इज लिख दी। अब देखो भाई साइन 30 की वैल्यू का अपन बेरा 1/2 है, तो ये हो गया 2 गुणा में 1/2, 2 गुणा में 1/2 इंटू कोस 20 डिग्री है भाई, कोस 20 डिग्री में लिख दिया कोस 90 माइनस में थीटा 90 माइनस में 70 माइनस में साइन 70 डिग्री में, 2 1 में 2 भाई कितना बच गया, एक की गुणा करूंगा तो कोई फर्क पड़ा नहीं,
कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा भाई, कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, क्योंकि अपन पढ़ रखा है साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होगा, और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, तो ये हो गया साइन 70 डिग्री माइनस में साइन 70 डिग्री में एक गेल गुणा करो तो ये साइन 70 रहा भाई, यो प्लस का यो माइनस का, तो ये आधा कट का आंसर कितना आ गया 0, अपना आंसर हो गया भाई डी फॉर डो। दोबारा देख लो क्या करा, दोबारा अगर इसमें समझाना चाहूं तो यो है साइन 50 माइनस में साइन 70 प्लस में साइन 10 भाई, तो मन 50 पे और 10 पे साइन सी प्लस डी ला दिया भाई, साइन सी प्लस डी क्या हो रहा है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2, तो 2 साइन सी प्लस डी 50 प्लस 10 बटे 2 इंटू कोस सी माइनस डी 50 माइनस 10 बटे 2 भाई, 2 साइन 50 और 10 60 बटे 2 भाई, तो 2 तक आता है तो ये कितना हो गया 30 डिग्री, तो ये हो गया 2 साइन 30 डिग्री इंटू कोस 50 में 10 या 40 बटे 2 भाई, 2 दूनी 4 तो ये हो गया 20 डिग्री, कोस 20 डिग्री माइनस में साइन 70 डिग्री हो एज इट इज यहाँ पर रख दिया भाई, 2 गुणाम साइन 30 की वैल्यू पुट कर दी, याद है भाई अपना 1 बटे 2 है, गुणाम कोस 20 ने लिख कहा कोस 90 माइनस थीटा 90 माइनस 70, 90 में 70 हटाओगे तो कोस 20 आऊगा, माइनस में साइन 70 है इट इज भाई, 2 तो 2 कट गया, 1 बच गया भाई, 21 की गुणा कराएं कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 1 की वैल्यू भी मैंने छोड़ दी, 90 में तो 70 गया, तो 90 माइनस थीटा क्या हो रहा है साइन थीटा भाई, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी क्या हो गया 90 माइनस 70 साइन 70 डिग्री माइनस का साइन 70 डिग्री, यो प्लस का यो माइनस का, तो बचा के 0 बच गया, तो यो अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इसी वजह से सी प्लस डी वाले भी एक बार जो कल वाले हूँ देख लियो भाई, अगर ना हो तो मेरे को बता दियो, मैं पीडीएफ लिंक हमने प्रोवाइड करवा दूंगा उस चीज का। उसके बाद जो अगला सवाल है भाई अपना वो क्या हुआ है, वो इसमें क्या है भाई कि एक बस छूटने का समय 21:00 बजे है भाई, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या है 9 AM 9 PM 10 AM और 10 PM भाई। देखो जब आपने 12 बजेंगे, 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो उसके बाद 12 यार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और उल्टे 12 बज जाएंगे, इसका मतलब 21 कैसे में क्या रहा है 9, और यो 21 में जा रहा है 12 इसमें जा रहा है भाई 12 13 14 में इस तरह जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा 9 PM, इसका आंसर हो जाएगा 21 का मतलब भाई 9, और यो 13 14 इस तरह जा रहा है, तो यो PM में काउंट होगा, यानी कि 9 PM अपना आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला सवाल है भाई 9 सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस में 9 tan स्क्वायर थीटा, ये को 9 सेकंड स्क्वायर है माइनस में 9 tan स्क्वायर है, यह चीज है भाई 9 सेकंड स्क्वायर ए इंटू 9 tan स्क्वायर है, कुछ भी नहीं भाई, इन दोनों हम 9 9 दिख रहा है तो 9 कॉमन ले लिया, भीतर है गया सेकंड स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर है, ठीक है। एक 3 फॉर्मूले बताए थे भाई, एक तो बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 का, दूसरा बताया था सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर है 1 का, तीसरा बताया था कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर है 1 का, ये चीज बताई थी। तो इसमें यही चीज यूज हो रही है भाई, नो न्यू का सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, चाहे लिख लो चाहे थीटा लिख लो, इस बात पे कोई फर्क ना पड़े, तो सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 का बराबर हो, तो इसकी जगह आ गया 1, तो 9 की रेख की गुणा करें 9 गुणा 1, अपना आंसर कितना हो गया 9 अपना आंसर हो गया भाई। उसके बाद जो सवाल है भाई कुछ है नहीं, इसमें अपन देखे कि इसमें 4-5 सवाल और 3 सवाल अपन इसमें ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड पढ़े हैं भाई, बाकी ये सब ये पॉसिबल नहीं है कि एक चैप्टर में 5 में 3 ट्रिग्नोमेट्री के दे दे, बाकी और भी चैप्टर बहुत सारे हों भाई, तो मेरे ख्याल से ये मिक्सिंग तो बना रखे, कोई सा चैप्टर का कोई मतलब कोई सा पेपर है कोई सा क्वेश्चन उठा लिया, कोई सा पेपर है कोई सा क्वेश्चन उठा लिया, ठीक है। हालांकि ये समझ में आ गया होगा भाई, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, अगर फिर भी कोई दिक्कत होगा तो हम कमेंट के जरिए भेज को, कल जो अपना 5वां सेट आ जाएगा भाई दोनों बुका का, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी न समाप्त कराऊं भाई, आगे 2 प्रैक्टिस सेट करवाने की कोशिश करूंगा, पर आज के लिए इतना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम एंड स्टडी हार्ड।